हरिओम भक्तों, मैं हरिप्रिया अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि सोमवती अमावस्या आने ही वाली है, तो आइए हम सोमवती अमावस्या की कथा और महिमा का गुणगान करते हैं। ओम नमः शिवाय। सोमवती अमावस्या पर भगवान शिव, माता पार्वती और पीपल वृक्ष की पूजा व परिक्रमा करने का विधान है। महिलाएं इस दिन पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। इस दिन किए गए व्रत, पूजा, पाठ, स्नान दान का फल अक्षय होता है। मान्यता है कि इस दिन तीर्थ पर स्नान करने से भी कभी समाप्त नहीं होने वाले पुण्य की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शंकर का सपरिवार पूजन करना चाहिए और फल, मिठाई, सुहाग की सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भंवरी देकर उसे सुपात्र ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। इसके अलावा इस दिन सोना धोबिन की प्रतिमा पान के पत्ते पर बनाकर उन्हें सुहाग का सामान चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। आइए भक्तों, अब हम सोमवती अमावस्या की पौराणिक कथा का रसपान करते हैं। ओम नमः शिवाय। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह पुत्री सुंदर, संस्कारवान तथा गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन महिला रहती है। अपने बेटे और बहू के साथ वह अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर रही है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह धोबिन इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर इसे लगा दे, तो इस कन्या का वैधव्य योग समाप्त हो जाएगा। लेकिन वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से सोना धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ गई। ऐसा वह प्रतिदिन करने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह उठकर सारा काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने सोचा कि आप ही उठकर सारा काम पूरा कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर सास बहू दोनों निगरानी करती हैं कि कौन है वो जो सारा काम करने आता है। कई दिनों बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या बहुत अंधेरे में ही घर में आती है और सारे काम करके चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी, आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं? तब कन्या ने साधु द्वारा कही बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पुए पकवान की जगह उसने ईंट के 108 टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर परिक्रमा की और फिर जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के शरीर में वापस जान आ गई। वह जीवित हो उठा।
तब से यह मान्यता प्रचलित हो गई कि सोमवती अमावस्या के दिन जो पीपल को भंवरी देता है, परिक्रमा करता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस प्रकार सोमवती अमावस्या की कथा संपूर्ण हुई। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, हमारे चैनल पे महाशिवरात्रि की कथा भी जल्दी ही अपलोड होने वाली है, तो आपसे अनुरोध है कि महाशिवरात्रि की कथा भी अवश्य सुनें। हमारे चैनल को लाइक करने, शेयर करने और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।